So welcome to the first in class. Yes, तो मैं जल्दी से हम 2 मिनट में जस्ट 5 मिनट्स में रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी ऑलरेडी एंड हमें आगे क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के साथ हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, है ना। एंड इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा एक बात बताओ मुझे कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स या फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं होता? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों होता है? याद है? जैसे मैं बोल दूंगी नहीं, मैं तो ना फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स बोलूंगी। क्या रीजन था? याद है? हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा न्यूक्लियस था। होता है ना, उसके फोर्स के कारण। हाँ मैम। बोले बोले। तो मैम उसका बाहर नहीं निकलने देते यस प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। यस, तो देखो क्या था इसमें आपका, इसमें ये था कि जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, अगर मैं एक न्यू पेज पे ड्रॉ करूँ आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ा था कि सेंटर में हमारे पास क्या होता है? सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एंड इस न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है? इस न्यूक्लियस में होता है हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन्स के पास न्यूट्रॉन होता है पॉजिटिव और चार्ज, राइट। एंड न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, ये आपके न्यूट्रल होते हैं। एंड ये जो है यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या होता है? इसके अराउंड सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर हम इसको ऑर्बिट ना बोल के हम इसको शेल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, एंड इसमें क्या रिवॉल्व करते हैं? स्ट्रेलिया ऑर्बिट में क्या घूमता है? स्ट्रेलिया ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ये क्या है आपका? दिस इज व्हाट, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉन है। एंड इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना। और इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि देखो यहाँ पे क्या है, बीच में हमारे पास क्या है? यहाँ पे है हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब देखो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक फोर्स होती है हमारे पास। याद है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? हमारे पास एक फोर्स होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। एंड ये न्यूक्लियर फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होती है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो देखो ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है? न्यूक्लियर फोर्स ये करती है कि हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर क्या है? जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनको इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखती है, इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखती है कि उससे क्या होता है? उससे होता ये कि हमारा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस कौन सा है आपका? कहाँ पे न्यूक्लियस आपका? दिस इज व्हाट, दिस इज योर, ये जो है ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। तो जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ये जो मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ, इस न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ पाते। तो क्योंकि आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ पाते, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके सिर्फ और सिर्फ क्या बचे? सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स बचे जो आपके फ्लो कर सकते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके फ्लो नहीं करेंगे। समझ में आया? इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होता है? इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसको फिर हमने देखा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हम क्यों नहीं कहते। क्लियर है? राइट, और क्या पढ़ा था? यस मैम। और क्या पढ़ा था? मैम पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे होता है प्रोटॉन ओके, अच्छा। पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो मैम ये उदासीन हो जाते हैं। यस, अब देखो क्या है। अब आपने हमने पढ़ा था कि एक स्टेटमेंट हम देखते हैं
दैट एन एटम, अगर मैं सिर्फ किसकी बात करूं, अगर मैं सिर्फ एक एटम की बात करूं, तो एक हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमारा जो एटम होता है ना, एटम, सॉरी ओ आएगा यहाँ पे, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होता है, एटम जो होता है हमारा क्या होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या है, वहां पे नेट चार्ज है 0, ठीक है। बट मुझे एक चीज बताओ आप, अगर नेट चार्ज 0 हो गया, इसका मतलब तो क्या है, इसका मतलब तो ये है कि एटम है ही नहीं। बट ऐसे तो नहीं होता, क्या होता है उस केस में, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। मैम इलेक्ट्रिक न्यूट्रल का मतलब होता है मैम, हम्म मतलब जितने इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है हम्म, उतना ही प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। वेरी गुड। मतलब अगर तो आपने हम जब कहा, घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। यस, मतलब अगर जितने प्रोटॉन्स हैं, अगर उतने ही क्या हो जाएं, जितने प्रोटॉन्स हैं, अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही हमारे पास क्या है, उतना ही हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो एग्जाम्पल से आप समझा सकते हो कि मैंने कहा कि आपके पास 5 प्रोटॉन्स हैं एंड आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब आप +5 -5 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0, ठीक है। आपके पास प्रोटॉन्स भी है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है, मतलब आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, आपके पास नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन इसके बाद भी जो आपका, आप बोल सकते हो उसके बाद भी जो आपका नेट चार्ज है वो कितना है, वो है आपका 0, ठीक है। क्या देख रहे थे, जितने आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर उतना ही आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास जो टोटल चार्ज है वो कितना आ गया आपका, 0, ठीक है। और एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, फिर भी वो कैसा है आपका, न्यूट्रल है। ओके ओके। यस मैम। फिर इसके बाद हमने दो तीन चीजें देखी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, ठीक है। अब आपको पता है हमारे पास कितने टाइप के चार्ज होते हैं, हमारे पास 2 टाइप मैम दो के टाइप चार्ज, के। वेरी गुड। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के पास, एंड नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, मैम नेगेटिव प्रोटॉन। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास। ओके, अब देखो, अब अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, पास लेके आएंगे या दूर भगाना चाहेंगे। मैम मैम दूर होना चाहिए। यस, तो आप क्या बोलोगे, इसे हम क्या कहते हैं, दूर भगाने को हम क्या कहते हैं, कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन। रिपल्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगर दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो तब भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, तब भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी आपको, श्रद्धा, मेरी आवाज आ रही है आपको। श्रद्धा, अब आवाज आ रही है मेरी आपको। मैम अभी आ नहीं रही थी, अब आ रही है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को आप पास लेके आओगे, तो अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अब ये एक दूसरे मैम को, पास में यस, अब ये एक अट्रैक्ट। दूसरे को क्या करेंगे, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें जो है हम अपनी पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी होती है चार्जेस की प्रॉपर्टीज। ओके, किसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारी चार्जेस की प्रॉपर्टीज होती है। ओके, क्लियर। यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो, अब जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे आज, वो क्या है, देखो, अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि आजकल के टाइम में हमारी जितनी भी चीजें हैं वो किससे चलती है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी से। से, है ना। जैसे मैं कहूँ कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसी होते हैं लोगों के घरों में, ठीक है। फिर जैसे जी मैम। कूलर हो गया, है ना। फिर जैसे फैन हो गया, ठीक।
अब जैसे मैंने कहा कि और क्या होता है, और टीवी हो गया, ठीक है, और फ्रिज हो गया, जिसे हम रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रिज हो गया, ओके। और क्या हो गया, बल्ब हो गया। बल्ब में सारी चीजें आ जाएंगी, ट्यूबलाइट वगैरह, एलईडी बल्ब, दूसरे वाले बल्ब, सारी चीजें आ जी। जाएंगी, ठीक है, बल्ब हो गया। और क्या चलता है, अगर आप किचन की बात करो तो आपके जो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, ठीक है, जिसमें हम मसाले पीसते हैं, हाँ मिक्सर मैम, वो भी ग्राइंडर चीज। होते हैं, है ना। और क्या हो गया, गीजर हो गया, जिससे हम गीजर यूज करते हैं सर्दियों में गर्म पानी करने के लिए। और जैसे किचन में चिमनी यूज होती है, जी मैम। ठीक है, हमारी क्या यूज होती है, जी मैम। चिमनी यूज होती है। और अगर आपने किसी भी चीज को अगर चार्ज करना है, जैसे आपने लैपटॉप को चार्ज करना है, ठीक है, या आपको फोन को चार्ज करना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, चार्जर की। एंड चार्जर क्या करता है, चार्जर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या करता है, आप स्टोर कर देता है एनर्जी की फॉर्म में आपके डिवाइस के अंदर, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है, लैपटॉप का यू कैन से बैटरी हो गया, सिम कहते हैं ना बैटरी लो है, तो बैटरी क्या जी। करते हैं, एनर्जी को स्टोर करता है। तो जी। देखो, ये जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं आपकी, एसी, कूलर, फैन, टीवी, फ्रिज, बल्ब, आजकल आप देख लो चार्जर, चिमनी, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर्स, इन सब के बिना आजकल के टाइम में अगर एक भी दिन आपके पास, सपोज करो एक दिन अगर लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, हमें लगता है कि हम पूरा दिन क्या करेंगे, या हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना इन सब चीजों को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी जी। लाइफ हमें क्या लगेगा, जैसे बहुत टफ हो गई है, ठीक है। जैसे आपको वो ये बोले भाई मोबाइल के बिना रह लो एक पूरा दिन, जी। मोबाइल चार्ज नहीं है, ठीक है, तो हम क्या होते हो, माय गॉड कहीं से चार्ज हो जाए फोन, ऐसे सोचते हैं कि चार्ज हो जाए, चार्ज हो रहा है हमारा फोन कहीं से, है ना। तो आपका एसी, कूलर, फैन अगर गर्मियों में नहीं आ रही है लाइट, तो कितनी प्रॉब्लम होती है, मजा आता है या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम मैम होती प्रॉब्लम होती है। है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि आजकल के जमाने में ये सब चीजों को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिसिटी, ओके। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ को आजकल इमेजिन भी नहीं कर सकते, ओके। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर मैंने आपको बोला एक काम करो, आप फैन ऑन करो या बल्ब ऑन करो, तो आप क्या करते हो, कैसे ऑन करोगे। मैं स्विच को ऑफ कर मैं स्विच को यस, ऑन कर देंगे। यस। अब मैंने जैसे आपसे कहा चलो आप एक काम करो, ये जो बल्ब लगा हुआ है आप इस बल्ब को ऑन करो, तो आपने क्या किया, आप गए, आपने स्विच को क्या कर दिया, आपने स्विच को गए और आपने स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, बल्ब जो है वो आपका ग्लो करने लगा, ठीक है। अब मैंने कहा भाई चलो ठीक है, रात हो गई, अब सोना है, तो एक काम करो बल्ब ना बंद कर दो, तो फिर क्या करोगे आप, फिर आप स्विच के पास गए, अब आपने क्या किया, क्या किया, स्विच को, स्विच को ऑफ कर दिया। वेरी गुड, अब आपने स्विच को क्या किया, अब आपने स्विच को ऑफ कर दिया मैम। ऑफ कर दिया, सिंपल सी बात। बट एक बात बताओ, आप गए, आपने स्विच को ऑन किया तो भाई बल्ब ऑन हो गया, अगर आपने स्विच को ऑफ किया तो बल्ब क्या हो गया, बल्ब ग्लो करना बंद हो गया। तो ये जो स्विच है ये क्या कर रहा है, ऐसा क्या काम कर रहा है स्विच, कि अगर आपने इसको ऑन किया तो भाई बल्ब ग्लो हो गया, अगर इसको बंद किया तो बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया, क्या किया ऐसा स्विच ने। मैम उसमें इलेक्ट्रिसिटी आना। हम्म, मैम ये स्विच है ना, ये स्विच जो है, जो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी उसको बंद कर देता है। यस, वेरी गुड। तो आप एक काम यहाँ पे ये बोल सकते हो कि स्विच जो है ये क्या कर रहा है, ये या तो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा अपने थ्रू फ्लो करने के लिए, या फिर इसको अलाउ नहीं करेगा अपने थ्रू पास करने के लिए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम स्विच का जी। यहाँ पे। मैंने कहा चलो अब हम स्विच के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम इसको और डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, अब देखो स्विच की बात करते हैं। स्विच के बारे में बात करने के लिए हम पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, सर्किट क्या होता है, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें एक साथ लगाई होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक साथ लगाने का मतलब क्या जी है, मैम। उसमें आपकी तारे भी हैं, इलेक्ट्रिकल वायर है, और क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर है, आपका जी। बल्ब है,
या आप बोल सकते हो फ्रिज है, बैटरी है, सेल है, स्विच है, बहुत सारी चीजें जब आपने एक साथ लगा दी तो आप बोलोगे वो क्या है, वो आपका स्विच है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक वायर ली, ठीक है। अब हमने एक काम किया, अब हमने इसमें ना एक बल्ब लगा दिया। तो बल्ब को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, बल्ब को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर से हमने एक तार लगाई, फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से हमने यहाँ पे एक वायर लगाई। अब हमने और भी वायर्स लगाई। ये ब्लैक ब्लैक सब क्या है, ये ब्लैक ब्लैक जितनी भी है वो हमारी वायर्स है, ठीक है। बाय। हाँ जी, ये सब क्या है, हमारी वायर्स है। अच्छा अब देखो, अब हम और भी ठीक चीजें है। ड्रॉ करेंगे। अब मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये सब तो थी हमारी वायर्स, तो पहले हम साथ साथ इसके लिख भी लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो येलो येलो है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा बल्ब, बल। ओके। ये जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, ये मेरी क्या है, ये मेरी वायर है। कैसी वायर है, बाय। जो करंट को अपने थ्रू फ्लो करने दे। तो हम कहेंगे कैसी वायर है, ये आपकी कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जी। पता है आपको क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऐसी, कैसे मैम? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं नहीं, ये जो नहीं अप, पता है। ओके, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी तार है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने थ्रू करंट को जाने जी। देती है, पास होने देती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो अपने थ्रू करंट को जाने दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। एंड कोई भी ऐसी चीज जो जी। अपने थ्रू करंट को नहीं जाने देगी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। समझ में आया, अच्छा। ओके। जी मैम। चलो जी, ओके। जी मैम। ओके अब देखो, अब क्या होता है, ध्यान से देखना वाके। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऐसे करके एक चीज लगाई है। ये जो ब्लू ब्लू है, ये क्या बता रहा है हमारा, ये बता रहा है यहाँ पे सेल। ये हम क्या ड्रॉ करते हैं, ये हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से सेल, ठीक है। सेल क्या करता है, पढ़ा है सेल के बारे में कभी, जैसे आपने देखा होगा नहीं। घरों में, घड़ियों में हम सेल लगाते हैं, देखा है कभी, अच्छा। देखा है हाँ मैम, पढ़ा है। ना, पढ़ा है ना क्या, जी मैम, सेल होता है। यस। तो देखो उसकी एक साइड हाँ। होती है, देखो ये जो एक साइड होती है वो लंबी होती है, दूसरी साइड क्या होती है, छोटी। तो जो लंबी वाली साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव। एंड जो छोटी वाली साइड होती है वो क्या डिनोट करता है, नेगेटिव। समझ में आया, ठीक है। चलो, यस मैम। अच्छा अब देखो, अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ तक आपने क्या समझा, यहाँ तक आपने देखा कि हमारे पास क्या है, येलो येलो हमारे पास बल्ब है। ये जितनी भी यहाँ पे काली काली है, ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग बाय। वायर का मतलब ऐसी वायर जो अपने थ्रू करंट को पास होने देंगी, ठीक है, ओके। जान चलो, लो। ये जो ब्लू ब्लू है, जी ये मैम। जो ब्लू ब्लू है, ये क्या है, ये जो ब्लू ब्लू है इसे हम कहते हैं सेल। सेल का काम क्या होता है, वो एनर्जी स्टोर करके रखता है, और फिर वो किस फॉर्म में, केमिकल जी एनर्जी मैम। की फॉर्म में, और फिर उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ओके। अब देखो, अब आगे क्या हो रहा है, अब हम आते हैं स्विच के ऊपर। स्विच में देखो क्या हो रहा है, ओके। स्विच हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो जैसे मैंने कहा कि ये क्या है मेरा, ये है मेरा स्विच, ओके। स्विच। लेकिन ये जो मेरा स्विच है, ये किस पोजीशन में है, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ये जो स्विच है, ये खुला हुआ है या बंद है, क्या ये वायर के साथ टच कर रहा है, ब्लैक वाली वायर के साथ मैम टच कर रहा है, नहीं मैम, टच नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा ना, नहीं मैम। यस। अगर ये ऐसा है और ये जो है डंडा, जी। अगर ये ब्लैक वाली वायर को अगर टच नहीं कर रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ओपन स्विच। क्या बोलेंगे हम इसको, ओपन स्विच, मतलब खुला हुआ ओपन। स्विच जो कि बंद नहीं है आपका, ठीक है। समझ में आया,
हेलो, हेलो, क्लियर है? मैं आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ मैम अब आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ मैम आ रही। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्विच है तो ये खुला हुआ है या बंद है? रेड रेड खुला हुआ है, टच नहीं कर रहा काली वाली तार अभी को, खुला हुआ है। है ना? इसको टच नहीं कर रहा ना, ये जो है काला काला इसको टच नहीं कर रहा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ओपन स्विच। जी। क्या कहेंगे हम इसको? ओपन स्विच। ठीक है। ओपन स्विच। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि अब हमारा जो करंट है ना, वो करना शुरू करेगा फ्लो। और जो करंट है वो कहाँ से कहाँ पे फ्लो करता है, तो हमेशा याद रखना, जो हमारा करंट है वो हमेशा पॉजिटिव वाली साइड से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? हमेशा पॉजिटिव वाली पॉजिटिव वाली साइड साइड। पे निकलेगा। और किस तरफ जाएगा? घूम के, घूम के जाएगा नेगेटिव वाली नेगेटिव। साइड पे। समझ में आया? जी ठीक है। मैम। अच्छा, अब देखो अब क्या हो रहा है। करंट भाई यहां से निकला, यहां से निकला करंट, ठीक, यहां गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया। जब करंट यहाँ पे पहुंचा तो क्या अब इसके पास आगे रास्ता है जाने के लिए? जब करंट यहाँ पहुंचा, नो मैम। नहीं है ना? अब जब करंट आपका यहाँ पहुंचा, करंट के पास भाई आगे रास्ता नहीं है जाने के लिए। अगर आगे रास्ता ही नहीं है जाने के लिए तो क्या होगा? आपका करंट यहीं पे आके क्या हो गया? आपका करंट यहीं पे आके रुक जाएगा। ठीक है। अगर करंट जी यहीं पे मैम। आके रुक गया तो मुझे अब आप एक चीज बताओ कि आपका ये जो बल्ब है यहाँ पे, क्या ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा? नो मैम नहीं करेगा। नहीं करेगा। वेरी गुड। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो इस पूरे रास्ते में जो है करंट आपका फ्लो ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि करंट आपका यहीं पे ही क्या हो गया? यहीं पे ही करंट आपका खत्म हो गया। इसको आगे जाने का रास्ता यस मैम। ही नहीं मिला। समझ में आया? क्लियर है? जी मैम। तो ऐसे यस सर मैम। ओके, तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे? ऐसे सर्किट को हम कहेंगे ओपन सर्किट। ठीक है। ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे? ऐसे सर्किट को हम कहेंगे ओपन ओपन। सर्किट। ओके। और ऐसे स्विच को हम क्या कहेंगे? ओपन स्विच। ठीक है। ओपन स्विच। ठीक है, समझ जी में आ मैम। गया? ओके। तो देखो अगर आपको यस ये, मैम। हाँ जी, ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको दूसरी चीज भी बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। अब वो क्या है, चलो वो समझते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से वही ड्रॉ करते हैं। पहले यहाँ पे वायर ड्रॉ, सॉरी, ब्लैक वाली वायर ले ली, हाँ। तो यहाँ से आपने क्या किया? यहाँ से आपने, एक सेकेंड, तो आपने क्या किया? यहाँ से आपने ली इस तरीके से वायर। ठीक है। ओके। एंड अब आपने क्या किया? अब आपने जो स्विच था, अब उसने आपने उसको इस तरीके से कर दिया। इस तरीके से कर दिया का मतलब क्या है? अब ये जो स्विच है ये क्या हो गया? ये अब आपका ऐसे हो गया। समझ में आया? पहले कैसा था? यस मैम। पहले आपका स्विच ऐसा था ना, पहले आपका स्विच ऐसे था। अब आपने उसको उठा के वहां से क्या कर दिया? जी अब मैम। आपने उसको वहां से उठा के यहाँ पे ले आया अब आप। ठीक है। जोड़ दिए। ओके। अब देखो अब क्या हुआ, अब बात करते हैं। जी मैम। अब देखो ध्यान से, अब हुआ क्या कि करंट कहाँ से निकलेगा? ये पता है आपको करंट कहाँ से निकलेगा? ये पॉजिटिव वाली साइड से क्या निकलेगा? आपका करंट निकलेगा। कहाँ पे जाएगा? घूम के पूरा करंट। नेगेटिव वाली साइड पे आएगा। अब देखो अब हुआ क्या, अब इसको समझो। जी। करंट निकला यहाँ से और आगे गया। अब यहाँ पे करंट को और रास्ता मिला जाने के लिए? बिल्कुल मिला। जी करंट मैम। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे फ्लो करते करते करंट जो है कहाँ पहुंच गया? ऐसे फ्लो करते करते करंट आपका पहुंच गया कहाँ पे? किसके पास पहुंच गया? करंट अब आपके बल्ब के पास बल्ब। पहुंच गया। तो अब जब करंट आपके बल्ब के पास पहुंच गया तो अब क्या होगा?
क्या होगा? बल्ब जलने लगेगा। वेरी गुड। अब आपका जो बल्ब है वो क्या करने लगेगा? अब आपका बल्ब जो है वो आपका ग्लो करने लगेगा। जलने लगेगा। ठीक है। एंड फिर से जो आपका करंट है अब वो फ्लो होता 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 कहाँ पे चला जाएगा? अब फिर से करंट फ्लो होता होता फिर आपके नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच नेगेटिव। जाएगा। देखो यहाँ से चलना शुरू हुआ था पॉजिटिव से, ठीक है, पूरा रास्ता घूम के ऐसे आ गया एंड कहाँ पे पहुंच गया? अब आपके नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गया। समझ में आया? यस समझ मैम। में? ओके। अब मुझे बताओ कि ये जो आपका यहाँ पे स्विच है, क्या ये खुला हुआ है या बंद है? मैम बंद है, ये खुला हुआ है। यस, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे क्लोज्ड स्विच। क्या बोलेंगे हम इसे? हम इसे बोलेंगे क्लोज्ड स्विच। क्लोज ठीक है, समझ में आया? स्विच। ओके। ओके एंड मैम। ये जो सर्किट यस है, मैम। ओके, एंड ये जो सर्किट है ये भी कैसा है? पूरा पूरा बंद बंद है। एंड पूरा बंद है का मतलब क्या है? कि करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ एंड घूम के नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आ गया। अगर आपके पास इस तरीके का क्या है सर्किट है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। समझ में आया? इसे हम क्या कहेंगे? इसे यस हम मैम। कहेंगे क्लोज्ड सर्किट। ठीक है। सर्किट। ओके। यस मैम। हाँ, तो स्विच क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि स्विच का क्या काम है, तो आप बोलोगे स्विच का काम ये है कि अगर वो एक क्लोज्ड स्विच है, कैसा है? अगर वो एक क्लोज्ड स्विच है तो क्या होगा? वो करंट को फ्लो करेगा, करंट को फ्लो करने देगा। एंड हमारा यहाँ पे जो भी, जरूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ यहाँ पे बल्ब ही लगाओ, कुछ भी लगा हो सकता है यहाँ पे। आपका फ्रिज भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर, हीटर, बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे हो सकती है। तो जितनी भी चीजें आपकी यहाँ पे लगी होंगी वो सबकी सब क्या हो जाएंगी? आपकी ऑन हो जाएंगी, वो वर्क करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर स्विच आपका कैसा है, यस मैम। सॉरी, अगर आपका स्विच कैसा है, अगर आपका स्विच एक ओपन स्विच है तो क्या होगा? ये अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं करने देगा। अगर करंट को फ्लो नहीं करने देगा तो अब वो क्लोज्ड स्विच नहीं होगा, फिर वो कौन सा स्विच होगा आपका? कौन सा स्विच होगा फिर वो? ओपन स्विच। वेरी गुड, ओपन स्विच। एंड वो किस तरीके ओपन का? स्विच। वेरी गुड। एंड वो किस तरीके का सर्किट होगा आपका? ओपन सर्किट या क्लोज्ड मैम वो सर्किट? ओपन। हाँ जी। मैम ओपन सर्किट। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया? ये चीज समझ में यस आई मैम। आपको? पक्का? इसमें कोई डाउट है आपको? यस मैम। नहीं इसमें? मैम, कोई डाउट नहीं। ओके, ठीक है। तो ठीक है, स्विच समझने के बाद पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ यहाँ पे कि आपसे मैंने जैसे पूछा था कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कंडक्टर्स की, इनके बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको पता होना चाहिए। ओके, एक है कंडक्टर्स एंड दूसरी जी। चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है इंसुलेटर। आपके इंसुलेटर्स। ठीक है। तो जी। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस है? देखो, कंडक्टर, कंडक्ट, अगर मैं आपसे बोलूंगी, देखो ये जो है कंडक्टर जो है किससे बना है? कंडक्टर से शुरू हो रहा है। तो कंडक्ट का मतलब क्या होता है? पास होने देना। ठीक है, कंडक्ट का जी मतलब क्या मैम। होता है? अपने थ्रू पास होने देना। तो आप बोलोगे ऐसी चीजें, ठीक है, ऐसी चीजें विच अलाउ current to pass through them, which allow current to pass through them, to pass through, to pass through them, मतलब ऐसी चीजें जो अपने थ्रू करंट को पास होने देंगी, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं कंडक्टर्स। समझ में आया? ऐसी चीजें जो अपने थ्रू
यस मैम। करंट को क्या करने देती है, विच अलाउ करंट, जो करंट को क्या करने देती हैं, जो करंट को पास होने देती हैं अपने थ्रू उनको जाने देती है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कि वो क्या है, आज नहीं आ रही। आपके कंडक्टर्स हैं। ठीक। ठीक है। अब देखो, यस जब मैम। भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हमेशा उससे एग्जाम्पल देना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, तो देखो हमेशा याद रखना कि आपके जितने भी मेटल्स है ना, जितने भी मेटल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब के सब क्या है आपके, ये सब के सब आपके कंडक्टर्स हैं। मतलब ये सभी के सभी आपके, कंडक्टर। यस, ये सभी के सभी आपके ऐसे मटेरियल है जो अपने थ्रू करंट को पास होने देंगे। ठीक है, आगे समझ में? जी मैम। ओके। अब आते हैं हम यस मैम। ओके, अब आते हैं हम दूसरी चीज पे। एंड दूसरी चीज क्या है हमारी, दूसरी चीज है हमारी इंसुलेटर। इंसुलेटर्स। ठीक है। अब देखो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे मटेरियल्स which do not allow which do not allow current which do not allow तो पास। yes which do not allow current to pass through them। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जो अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देंगी, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कि वो क्या है आपकी, वो आपकी इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके। तो अगर आपसे मैं बोलूं यस कि मैम। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंसुलेटर की मुझे एग्जाम्पल बताओ, तो बता सकते हो आपको एग्जाम्पल? हाँ मैम, बता सकते हैं। बताओ। मैम प्लास्टिक। वेरी गुड, प्लास्टिक और मैम प्लास्टिक, रबड़ से भी नहीं हो सकता शायद। हाँ, रबर रबड़ भी हो सकता है। ठीक है, वुड भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम कहते हैं ना कि कभी भी हमें नंगे और पैर, हाँ, गुड भी हो सकता है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कभी भी नंगे पैर हमें फ्रिज को या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर आपने हाथ लगा लिया किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को एंड उसके उसके ऊपर अगर करंट है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो करंट को अपने थ्रू पास होने देती है। तो अगर हमारी बॉडी ने करंट को पास होने दिया तो हमें तो करंट लग जाएगा। लेकिन अगर हम यस ऐसे, मैम। हाँ, अगर हम ऐसी कोई चीज पहन ले, जैसे अगर हम रबड़ की चप्पल पहनते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नंगे पैर नहीं छूना, क्योंकि अगर हमने रबड़ की चप्पल पहनी है तो रबड़ क्या है आपका, रबड़ एक इंसुलेटर है। क्योंकि रबड़ एक इंसुलेटर है, इसलिए ये अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं होने देगा एंड हमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है। यस। यस मैम। इसी तरीके से कभी कभी प्लास्टिक की चप्पल भी होती है, जैसे रबड़ की होती है, इसी तरीके से प्लास्टिक की भी होती है। तो प्लास्टिक भी क्या करता है, प्लास्टिक भी हमारा क्या है, प्लास्टिक भी हमारा एक इंसुलेटर है। तो क्योंकि प्लास्टिक भी हमारा एक इंसुलेटर है, तो ये भी करंट को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देगा। तो अगर प्लास्टिक भी अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देता, इसका मतलब अगर हमने प्लास्टिक की चप्पल पहनी है हमें तब भी करंट नहीं लगेगा। ठीक है। फिर आपने एक और चीज सुनी होगी कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी को करंट लग गया, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमें ना सीधा नहीं पकड़ना चाहिए उस इंसान को, हमें कोई लकड़ी का डंडा उसे पकड़ाना चाहिए एंड फिर हमें लकड़ी के डंडे से क्या करना चाहिए, उस इंसान को खींचना चाहिए। अगर वो बिल्कुल बहुत ज्यादा, अगर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया एंड अगर वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि एक लकड़ी का डंडा लो, उस लकड़ी के डंडे को उस इंसान को पकड़ाओ जिसे करंट लगा है एंड फिर दूसरी तरफ से वो डंडा जो है वो खुद पकड़ो। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो वुड होता है वो क्या होता है, वो आपका एक इंसुलेटर होता है। तो क्योंकि वुड आपका एक इंसुलेटर है, तो ये क्या करेगा, ये
करंट को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देगा। ओके, एंड हमें करंट नहीं लगेगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी से देख लेते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने रिवाइज किया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने देखा कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं होते, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, जो कि क्या करता है, हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाहर नहीं निकलने देता। तो इसका मतलब हमारे न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये आपके फ्लो करेंगे, इसलिए हम कहते हैं दैट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एक जो एटम होता है वो क्या है, वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास क्या है, उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये क्या है आपका, दिस इज योर इलेक्ट्रिक, और सॉरी, इसका मतलब ये क्या है, एटम क्या है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज देखी हमने चार्जेस की, कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज को पास लेके आओगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसी तरीके से दो नेगेटिव चार्जेस को पास लेके आओगे तो ये रिपेल करेंगे, इसी तरीके से अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को पास लेके आओगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा कि हमारा ओपन स्विच और हमारा क्लोज्ड स्विच जो है वो क्या होता है, एंड ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट क्या होता है। फिर हमने फाइनली देखा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है। ओके, कोई डाउट आपको आज की क्लास में, आपको कोई नो डाउट? मैम। आपका क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। ओके, ठीक है, तो आपको अभी कोई क्लास में आओ तो रिवाइज करके आना, एंड कोई भी अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, हेलो, ओके, हेलो, ओके, हेलो। हेलो, यस मैम। ओके, ठीक है, तो चलो मिलते हैं। मैं आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, अब आ रही, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। नमस्ते मैम। ओके, नमस्ते, नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते।